मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप लोगों की कुशलता की कामना करते हुए मैं आज एक बार फिर से आप लोगों का मॉन्टब्रेसिया के ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। और बताइए कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। बहुत अच्छी या बस चल रही है? ऐसा तो है नहीं यार। अगर ऐसा है तो क्या आप लोग सही कर रहे हैं? इस तरह से अगर पढ़ाई करेंगे तो आप अपने जीवन में सफल कैसे होंगे? क्या आप लोगों ने सोचा है? क्योंकि जीवन में सफलता पाने के लिए आप लोगों को शुरू से ही मेहनत करना है ना। तो मेहनत जो है वो हमारी किस तरह की होनी चाहिए? अभी आप लोग एक विद्यार्थी हैं तो अभी आप लोगों की मेहनत है कि अच्छी तरह से पढ़ाई करें, हर विषय को अच्छी तरह से समझे जाने। लेकिन मनुष्य जो है वो अपने जीवन में जब लक्ष्य निर्धारित कर लेता है कि उसे अपनी जिंदगी में क्या बनना है, क्या करना है, कैसे करना है, इस बात को वो तय नहीं करता। क्या बनना है ये तो वो तय कर लेता है, लेकिन कैसे, इस पर बहुत कम लोग ही ध्यान दे पाते हैं। तो इसलिए जरूरी ये है कि मेहनत भी सही दिशा में की जाए। इसको मैं एक उदाहरण से आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कोई व्यक्ति क्रिकेट का बहुत बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता है, ठीक है, लेकिन वो अपना ज्यादातर समय जो है वो फुटबॉल खेलने में गुजार देता है। उसकी बारीकियों को सीखता है, ना कि क्रिकेट। तो क्या वो अच्छा क्रिकेटर बन पाएगा? कभी नहीं, क्योंकि उसे तो क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेट से ही संबंधित उसे सारी जानकारी हासिल करनी चाहिए, है ना। तो वही चीज मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि मेहनत करने के लिए भी हमें सही दिशा का ज्ञान होना आवश्यक है कि किस तरह से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, उस बात की जानकारी हमें होनी चाहिए। जैसे इसको भी मैं एक उदाहरण से आप लोगों को समझा रही हूँ। आप एक स्टूडेंट्स है तो आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को आप ही लोग के जैसा ही एक उदाहरण दे रही हूँ कि मान लीजिए आप लोगों के ग्रुप में किसी ने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, सभी उससे बहुत प्रभावित है, आप भी प्रभावित हैं। आप उसे देखकर ये सोच रहे हैं कि इसे मैं अपने छोटे भाई के लिए भी एक दिन बनाऊंगा, मतलब उसके भी स्कूल में अगर इस तरह के प्रोजेक्ट दिए जाएंगे तो मैं उसमें उसकी मदद करूंगा। तो सिर्फ देखकर उस प्रोजेक्ट को आप क्या सब कुछ समझ गए हैं? आप बना लेंगे उसे? नहीं। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो कैसे बना है। तो आप उसके पास जाएंगे ना, जिसने उसे बनाया है, उससे पूछेंगे कि किस तरह से तुमने इसे बनाया है, किन चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया है। ये सारी जानकारी आप इकट्ठी करेंगे तभी तो आप जो है उसे वैसा ही बना पाएंगे। तो यही चीज मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि मनुष्य जो है वो अपने जीवन का लक्ष्य तो निर्धारित कर लेता है, पर उस रास्ते पर
आगे बढ़ने के लिए उसे पता नहीं होता कि क्या क्या करना है। ठीक है, तो वो किस तरह से आगे बढ़ेगा, यानी उसे पथ की पहचान होनी चाहिए। पथ की पहचान, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है और ये कविता है जिसे हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। तो उसमें इन्हीं सब बातों की जानकारी दी गई है कि मनुष्य सफलता पाने के लिए रास्ते की पहचान कैसे करेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें बताई गई है, वो मैं आप लोगों को जब ये चैप्टर यानी पोयम पढ़ाना शुरू करूंगी तो अच्छी तरह से समझा दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और होमवर्क आप लोगों का यही है कि आप इस पोयम को अच्छी तरह से एक बार रीड कर लें। थैंक यू।